राजा के पास ऐसी बकरी थी। राजा ने घोषणा की जो इस बकरी को भरपेट भोजन करवाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब बकरी तो बकरी, अब ये मत पूछना कि वो गुजरात की थी, बकरी थी। राजा ने घोषणा की जो इसको भरपेट तृप्त कराएगा, भोजन कराएगा, उसको इनाम देंगे। लोग बाग जाते थे, दिन भर बकरी को कोई चारा, कोई पत्तियां, मीठी पत्तियां, जो जो उसको प्रिय हैं वो खिलाते थे। शाम को राजा कहता था देखो हम ऐसे नहीं मानेंगे, टेस्ट करेंगे। राजा फिर एक 9 अंकुरित पत्तियों का जो लकड़ी होता वो सामने रखता, बकरी फिर खाती। राजा कहता देखो तृप्त नहीं हुई। ये रोज का तमाशा था। कई दिन बीत गए, कोई नहीं जीता, सब हार गए। उसी समय में हमारा चंगीलाल यानी महात्मा था, बहुत बड़ा साधु रूप में गया। राजन से बोला सुनो, हम इसको एक दिन नहीं 6 घंटे में ठिकाने लगा देंगे, पूर्ण तृप्त करके भोजन करवा करके लाएंगे। राजा ने कहा बड़े बड़े लोग थक गए हैं, जिन्होंने 3-3 दिन तक इसको भोजन कराया, वो तृप्त नहीं करा पाए, तू क्या खाक करवाएगा। तो साधु रूपी चंगीलाल ने कहा आप मुझे देकर तो देखो। चंगीलाल गया बकरी को लेकर जंगल, उसने भोजन नहीं करवाया। जैसे ही वो पत्ती खाने गई, सोई 3 हाथ का डंडा लेके दे सुटाई। अब वो फिर आगे ले जाए दूसरे पेड़ के पास, और जैसे ही वो पत्ती खाने जाए सो फिर सुटाई। तीसरे पेड़ के पास, और जैसी बकरी खाने जावे सो दे सुटाई। दिन भर में ऐसी हो गई बेचारी, हड्डियां कड़ियाई, पूरा मटेरियल गायब। अब तो उसने खाना ही बंद कर दिया कि होनी सुटाई है, कौन खाए। तो फिर 5वें 6वें घंटे में फिर एक पेड़े के पास ले गया। अब वो देख ही रही थी कि खाऊं क्या करूं, लेकिन जब तक डंडे की याद आ गई और मुंह भर उस तरफ किया सो फिर दे सुटाई। 7वें घंटे में राजा के पास ला करके बोला लो हुजूर आपकी बकरी एकदम फुल टंकी फुल है, खूब खा चुकी है, अब ये एक पत्ता नहीं खाएगी, खाए तो बताना, मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा। राजा ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, टेस्ट करूंगा। करो टेस्ट। राजा तो फुल कॉन्फिडेंस में था, आज तक कोई हरा नहीं पाया। तो उसने एक पत्तियों का डाल उठाया, जैसे ही आगे रखा सोई ये लठ लेके आगे पहुंच। इधर देख। बकरी ने पहले पत्ती की तरफ देखा, फिर डंडे की तरफ। बोले पूरे दिन यही से पूजा हुई है। बकरी ने मुंह मोड़ लिया कि मुझे नहीं खाना है, भाड़ में जाए। राजा बोला हद हो गई, तुमने ऐसा कौन सा भोजन कराया कि ये खा नहीं रही। तो चंगीलाल ने कहा कि अकेले में मिलना फिर बताएंगे, अभी सब मंत्री है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो राजा ने कहा नहीं नहीं बताओ ना। तो मंत्रियों को हटाओ ना। उसने मंत्रियों को हटाया, पर बोले कि इससे सुटाई दी हमने। राजा बोले इसका अर्थ क्या है। तो चंगीलाल साधु था, बहुत पहुंचा हुआ, बोले देखो ये मन है, तुम जितना इसको कुछ भी दोगे, एक 2 कमरे का 2 BHK मकान दोगे तो ये महल की ख्वाहिश देखेगा। तुम बहुत बड़ा महल ले दोगे तो ये गाड़ी की ख्वाहिश देखेगा। बहुत बड़ी गाड़ी ले लोगे तो ये दूसरी गाड़ी पर जाएगा तुरंत। दूसरी गाड़ी भी तुम ले लोगे तो ये तुरंत हेलीकॉप्टर की तरफ भागेगा। हेलीकॉप्टर भी ले लोगे तो ये तुरंत प्राइवेट जेट होना चाहिए, पर्सनल एयरपोर्ट होना चाहिए, फिर चांद पर भी प्लेट होना चाहिए। ख्वाहिश देखता रहता है। बोले इसका उपाय क्या है। बोले इसका उपाय एक ही है, इसको ज्यादा विचरण मत करने दो, इसको ज्यादा भागने मत दो, इसको सीधा पकड़ो और गोविंद रूपी चरणों से जोड़ दो, राम जी के चरणों से जोड़ दो। ये अपने आप संसार से मुंह मोड़ लेगा, इसे राम जी के चरणों से जोड़ते ही